तो हेलो एवरीवन, सबको हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि का दिन है। आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन का क्लास भी स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब पे। तो कुछ इंफॉर्मेशन है, क्लास आप शुरू करने से पहले सुन लीजिए। इसका इंफॉर्मेशन ये है कि अपना नोटबुक लेके बैठिएगा। दूसरा काम क्या करना है, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उसको पहले आप सुनिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना, वीडियो पॉज करिएगा, फिर उसको लिखना शुरू करिएगा। फिर लिखा हो जाएगा, फिर कंटिन्यू आगे आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो द बेसिक से हम चलेंगे। जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो भी बेसिक से एडवांस जो भी हो कॉन्सेप्ट, सब अच्छे तरह से बिल्डअप हो सके। जब आप ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी काम करें तो उसको आप लोग को एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए। और क्या क्या चीज इसमें बात करेंगे, जितने भी स्पेसिफिकेशन है इसके, जितने भी इसके ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग जो भी चीज है, जो इम्पोर्टेंट्स है, मैं उसको भी डील करूंगा। यहाँ नहीं कि मैं सब्जेक्ट ही सिर्फ पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट के साथ साथ वो इंडस्ट्रियल थोड़ा सा भी टच भी दूंगा इसमें, जो आप लोग को डिप्लोमा के बाद कहीं भी काम करोगे वो काम देगा। क्या क्या चीजें वो धीरे धीरे मैं आगे वीडियो में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन देते रहूंगा, उसके बाद क्लियर होते जाएगा आप लोग को। तो फिर से सबको हर हर महादेव। अब आज महाशिवरात्रि है तो इतना तो बनता ही है हम लोग को। चलिए तो ट्रांसपोर्टेशन शुरू करते हैं हम लोग। क्या क्या चीज, पहली बात ये है कि कुछ क्वेश्चन भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ये क्वेश्चन मैं कहाँ प्रोवाइड कराऊंगा, टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ये सारा क्वेश्चन जो भी इस लेक्चर के दौरान मैंने क्वेश्चन इस सारे टॉपिक से मैंने बनाया है, वो आपको टेलीग्राम पे एज ए पीडीएफ मिल जाएगा। वहां जाके आप लोग डाउनलोड करके क्वेश्चन सोल्व करिए। एक क्वेश्चन इसमें कौन कौन सा रहेगा, आप लोग को प्रीवियस ईयर आपका सेमेस्टर का क्वेश्चन रहेगा, और कुछ कुछ आप लोग को कुछ जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप क्वेश्चन होगा ना, वो मैंने इंक्लूड किया है इसमें। थोड़ा वक्त लगा है, सेमेस्टर के बीच में क्लास स्टार्ट करने का क्या ही मतलब, तो थोड़ा वक्त लगा है प्लेटफॉर्म बनाने में। तो इस पे आप लोग समझ सकते हैं। बेसिकली अब क्लासेज स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे बातें बहुत होगी। तो फर्स्ट ऑल, जो लोग मुझे जानते हैं वो तो ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं, तो मेरा नाम अविनाश कुमार सुमन है। तो अब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो शब्द है, ये कहाँ से आया, ये लैटिन शब्द है, ट्रांसपोर्टर से आया है। अब ये ट्रांसपोर्टर क्या होता है, इसका दोनों का मतलब समझिएगा। ट्रांस का मतलब होता है एक क्रॉस, अब पोर्टर मतलब तो टू कैरी। तो यहाँ पे हमने लिखा है द वर्ड ट्रांसपोर्टेशन ओरिजिनली कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो ट्रांस मतलब होता है एक क्रॉस, और पोर्टर मतलब होता है टू कैरी। अब हिंदी में भी देखना है तो इसका लिखिएगा उस पार, और इसका मतलब होता है ले जाना। चलिए उस पर कहीं भी ले जाने के लिए, कहीं भी आप जिस चीजों को ले जाओ तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है, अब देखिए इससे, अब इसका डिफिनीशन मैंने लिख दिया। द प्रोसेस ऑफ कन्वे फ्रॉम द वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट टर्म एज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। किसी भी एक माध्यम होता है, उस माध्यम से किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह पे आप ले जाओ, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। किसी को तो ले गया, अब किससे ले गए वो तो आपका गाड़ी हो गया, अब किस पे चला वो रोड, है ना। तो डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझ में आ गया। द प्रोसेस ऑफ कन्वे फ्रॉम द वन पॉइंट अनदर पॉइंट इज ए टर्म, इस टर्म को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की प्रक्रिया को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ठीक है। अब इंजीनियरिंग क्या है, हम पूरा बेसिक से चलेंगे, वो हड़बड़ाने वाला बढ़िया से कॉन्सेप्ट। अब इंजीनियरिंग का द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन साइंस एंड मैथमेटिक्स,
हम डिफिनीशन चेंज कर सकते थे, बट हम ये बेसिक डिफिनीशन में द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन साइंस एंड मैथमेटिक्स क्रिएटिविटी डिजाइन बिल्ड इंप्रूव स्ट्रक्चर मशीन सिस्टम द प्रोसेस। अब देखिए क्या होता, इंजीनियरिंग जो साइंस मैथमेटिक्स का जो एप्लीकेशन है उसको हम यूज करके कुछ ना कुछ इन बनाएं, क्रिएटिविटी अपना दिखाएं और उससे रियल लाइफ प्रॉब्लम सोल्व हो सके, रियल लाइफ प्रॉब्लम सोल्व हो सके, ये ह्यूमन बींग्स सेव हो सके। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग अपना सेविंग के बारे में, प्रोटेक्शन, ये सब बारे में सोचे, तो ये सब तो इंजीनियरिंग हो गया। जैसे देखिए ठंड लग रहा है तो मैंने घर बना लिया, जरूरत की रियल लाइफ प्रॉब्लम था, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, आप लोग को एक जगह से दूसरे जगह पे जाने में प्रॉब्लम हो रही थी पहले, तो मैंने रोड बना दिया, फिर उसमें और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड किया। ये आगे देखेंगे, अभी बेसिक है, इंट्रोडक्शन पार्ट है तो इसको बेसिक से चलते। अब देखिए सिलेबस हमारे यूनिट में क्या क्या है। तो पहला जो हम लोग आज डील करने वाले हैं, ओवरव्यू ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, ओवरव्यू ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर ज्योमेट्री डिजाइन ऑफ हाईवे पढ़ेंगे, ज्योमेट्री डिजाइन हाईवे। फिर हाईवे मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक, हाईवे का जो मटेरियल है और वो कंस्ट्रक्शन करेंगे, आप कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसका टेक्निक क्या, ये चीज देखेंगे। अब इसके बाद जो रेलवे के बेसिक रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका हम कंस्ट्रक्शन देखें, ट्रैक, ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, ये सब जो ट्रैक बनाते हैं उसका मेंटेनेंस करते हैं, ये सब हम लोग सारा इसमें देखेंगे। तो पहला जो आप लोग को इसमें पॉइंट पढ़ना है, रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल है जिससे हमारा नेशन डेवलप हो सके। चलिए ये तो बहुत अच्छी पहला पॉइंट बोला गया है। अगर कोई भी वस्तु मूव करेगा, अगर कोई वस्तु यहां से वहां जाएगा तो किसी का जरूरत पूरा होगा कि नहीं। अगर हमको, आप लोग बताओ, आपको मेडिसिन की जरूरत हो, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते तो वो कोई लेके आया है, वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके आया, या आपने बुक ही ऑर्डर किया है तो बुक आपके पास आ गया ना। तो मूवमेंट, इट हेल्प द मूवमेंट ऑफ केस द इमरजेंसी, इमरजेंसी केस में अगर देखोगे तो बाहर नेचुरल क्लाइमेट कुछ हुआ तो उस समय ये काम करता है। दूसरा पॉइंट देखें, इट हेल्प द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, इट मेंटेन, अगर कहीं पे देखिए अगर रोड नहीं रहा, पुलिस वगैरह नहीं जा रहा है या आर्मी वगैरह नहीं जा रहा, तो मेंटेन करेंगे लॉ एंड ऑर्डर। कहीं पे कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, तो वहां पे पुलिस जाएगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान यूज करके ही जाएगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन यूज नहीं करेगा तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, कहीं ना कहीं केसेस बढ़ जाएगी, इमरजेंसी से भी ज्यादा हो जाएगी। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंक्रीज द सोशल अवेयरनेस अमंग द पीपुल, अगर ट्रांसपोर्टेशन होता तो सोशल अवेयरनेस भी होता है लोगों में। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, अगर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं तो मिलियंस ऑफ लोगों को जॉब दे सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क डेवलप करते हैं तो मिलियंस ऑफ लोगों को जॉब दे सकते हैं। जैसे आपको ट्रैफिक में है, टेम्पो, कोई भी वो बस चला रहा है, टेम्पो चला रहा है, जितना भी आप और भी देखो बिजनेस लोग भी कर रहे हैं। फिर इट हेल्प द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट द कंट्री, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी कर सकता है। जैसे देखिए आप लोग का इंडस्ट्रियल हो गया, सोशल कल्चर डेवलपमेंट हो गया। इंडस्ट्रियल समझिए, इंडस्ट्रियल अगर इंडस्ट्री को बना तो वहां का जो भी सामान है मार्केट में ला रहा है, तो कनेक्टिविटी कहां से हो रहा है, अगर रोड रहेगा तब ना। तो नेशन के डेवलपमेंट में ये सब जरूरी है। अगर इसके में इकोनॉमिकल, हम इकोनॉमिक्स देखें तो बता देते हैं 6 से 8% या 12%, 12% तक जीडीपी, ये हमारा रोड के माध्यम से रखता है। 6%, यह 12%, जिसमें सबसे ज्यादा किसी का जीडीपी है तो रोड ट्रांसपोर्टेशन का है। अब जीडीपी नहीं समझ में आ रहा तो सुन लीजिए, जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए एक और तरीका से इसका डिफिनेशन, अगर इंडिया में जो भी कमाई हुआ है, किसी का प्रोडक्ट सेल करके कमाई हुआ है, कब से कब, एक साल के अंदर में। अब एक साल कब हुआ, 1 अप्रैल से 1 मार्च तक, ये होता है फाइनेंशियल ईयर।
इसके दौरान जो भी हो। अब देखिए, तो कंट्री से बाहर तो जाता, बाहर से भी आता, कंट्री बाहर भी भेज दिए, तो ये दोनों का समझिएगा मतलब जीडीपी घटता कैसे बढ़ता कैसे। अगर कंट्री से ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, चलिए ठीक है, तो जीडीपी बढ़ रहा है। अगर कंट्री में ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है तो जीडीपी डाउन हो रहा है। बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं है जीडीपी बढ़ रहा है। चलिए, अब स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रोड इन इंडिया क्या है? स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रोड इन इंडिया क्या है? अब स्कोप क्या होगा, इंपॉर्टेंस क्या होगा, रोड इन इंडिया, इंडिया। तो अगर स्टेब्लिश करेंगे, इंपॉर्टेंस की पहले बात करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? स्टेब्लिश इजी कॉन्टेक्ट, स्टेब्लिश अगर रोड का होता है तो इजी कॉन्टेक्ट हो सकता है। जब इजी कॉन्टेक्ट हो सकता है तो फार्म, फील्ड, फैक्ट्रीज एंड मार्केट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस हम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस, अगर रोड का इंपॉर्टेंस क्या है तो समझिए, इजी कनेक्ट एंड डोर टू डोर सर्विस, डोर टू डोर सर्विस आप दे सकते हो। कनेक्टिविटी आसान हुआ कि नहीं? आज फ्लिपकार्ट, अमेजन की जो भी आप ऑर्डर करते हो, क्या आपके गेट के बाहर तक आके नहीं, तो एक इजी कनेक्टिविटी हुआ कि नहीं? डोर टू डोर सर्विस हुआ, बस यही चीज। अब आगे स्कोप के बारे में बात करेंगे तो स्कोप क्या है? स्कोप मतलब समझिए उसका दायरा, सीमा, क्षेत्र। तो पहला होगा प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड, हाईवे, ब्रिज, टनल, रेलवेज, एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स, ये सब उसका दायरा हो गया। पहले आप प्लानिंग करोगे, प्लानिंग किए, डिजाइनिंग किए, फिर उसको कंस्ट्रक्ट किए, फिर ट्रांसपोर्टेशन किए, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करोगे, जैसे सच एज रोड, हाईवे, ब्रिज, टनल, रेलवेज, एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स। इतना डेवलपमेंट है, इंपॉर्टेंस है, स्कोप्स है। अब इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन सा है हमारा? तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेजर जो हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ऐसे तो बहुत सारा हो जाता है। पहले होता है लैंड, फिर रेलवे, फिर एयर, फिर वाटर। ये चार हमारा है मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और भी है। तो इसके बारे में हम कल देखेंगे, ठीक है? तो आपने, आई होप ये सारे नोट्स कर लिए होंगे। आप सारे नोट्स कर लिए होंगे पॉज करके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। अब फिर से सबको हर हर महादेव, क्योंकि आज शिवरात्रि है। थैंक यू।